सिन्हा साहब, बांग्लादेश में जो हालिया घटना घट रही हैं हिंदू के प्रति, उसको आप कैसे देखते हैं? कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। अभी जो बांग्लादेश का जो हालात है और बांग्लादेश में जिस तरह से सनातनियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और जिस तरह से दो व्यक्ति को, एक जो पुरुष है और एक 7 साल की बच्ची, जिसको जिस तरह से जिंदा जलाया गया है, यह दर्शाता है कि बांग्लादेश का समाज और वहाँ जो कट्टरपंथी जो समाज है बांग्लादेश का, वो किस तरह से दानव का रूप धारण कर चुका है। वो मानव नहीं बल्कि दानव हैं और दानवता का प्रदर्शन आप खुलेआम देख सकते हैं बांग्लादेश के सड़कों पे, जहाँ की शासन प्रशासन मुख्य दर्शक के रूप में बैठी हुई है और जितने भी आतंकवादी, जितने भी व्यभिचारी, जितने भी दानव प्रवृत्ति के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो किस तरह से सनातनियों का घर जला रहे हैं, सनातनियों को जिंदा जला रहे हैं और किस तरह से उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। तो एक तरह से जो एक मानस बन के जो उभरा है, वो पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक कि किस तरह से हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ, उनके पूजा स्थलों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसका जो भी हालिया घटना है, उन सारे बातों की पुनरावृत्ति है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप देखें कि जिस बांग्लादेश को 1971 में भारत और भारत की सरकार ने अपनी मुक्ति वाहिनी भेज करके उनको व्यभिचार से, उनको दानवता से मुक्त कराया और यह अपेक्षा जिनसे थी कि उनका कम से कम सौहार्द संबंध, मित्रवत संबंध भारत के साथ रहेगा। भारत अगर चाहता तो उस वक्त बांग्लादेश जो आज है उसको अपने आप में विलय कर लेता, लेकिन भारत का जो विदेश पॉलिसी था, भारत का जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट का जो अपना पॉलिसी है, उसके तहत इन्होंने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित होने का मौका दिया और उसको एक स्वतंत्र देश, राष्ट्र के रूप में स्थापित कराया। बांग्लादेश के निर्माण में हमारे कितने फौज ने अपनी शहादत दी, इसका भी उन्हें लेश मात्र उनके प्रति सम्मान नहीं है, भारत के प्रति सम्मान नहीं है। और कट्टरपंथियों के प्रभाव में आकर, कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर आज जिस तरह से भारत विरोधी नारा बांग्लादेश के सड़कों पर लगाया जा रहा है, इससे तो बहुत स्पष्ट है। किसी शायर ने कहा है कि हर दोस्त होता नहीं हाथ मिलाने वाला। तो आज बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी है, उन्होंने यह बिल्कुल साबित कर दिया है और जिस तरह से उन कट्टरपंथियों का साथ यूनुस सरकार दे रही है, उससे तो वो जो एक शायर का जो कहावत जो भी मैंने कहा कि हर दोस्त होता नहीं हाथ मिलाने वाला, इस कहावत को बिल्कुल चरितार्थ कर दिया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी भारत की सरकार को और इस देश के सनातनियों को, जो बांग्लादेश के अंदर जो सनातनी समाज के लोग हैं, उनके प्रति इनका क्या दायित्व बनता है और भारत की सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि वहाँ सनातनियों की रक्षा हो सके, सनातनियों की रक्षा को सुनिश्चित कर सके। और चूँकि बांग्लादेश एक पड़ोसी राष्ट्र है, पड़ोसी देश है, तो हमारे भारत का भी सुरक्षा खतरे में हो सकता है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रख कर के भारत की सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय किस तरह से इन तमाम घटनाक्रमों को डील करेगा, वो तो भारत सरकार के ऊपर है। लेकिन हम भारत के जो सनातनी हैं, उनको आज के माहौल में अपने बांग्लादेश के अंदर रह रहे सनातनियों का किस तरह से साथ देना चाहिए, उस पर विचार करने की आवश्यकता पड़ गई है। आप देखें कि बांग्लादेश
के अंदर जिस तरह से हिंदू धर्म स्थलों को तोड़ा फोड़ा और जलाया जा रहा है, जिस तरह से इस्कॉन के टेम्पल को वहाँ पर फूंका गया था और उसके जो पुजारी थे उनको किस तरह से जेल में डाला गया, उन पर झूठा मुकदमा चलाया गया। आज यह बात नहीं छन के आ रही कि आखिर उनके मुकदमे का वो जेल में है नहीं, अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन किस तरह से अत्याचार वहाँ की जा रही है, किस तरह से डेमोक्रेसी को बंदी बना लिया गया है। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ की जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक जो वहाँ का जो सिलसिला है उसको समाप्त कर चुकी है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में भारत का जो सनातन समाज है उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर के वहाँ के सनातनियों का साथ देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसका कि संस्कृति, क्योंकि वो भारत का ही अंग था, तो वहाँ की संस्कृति भारत की संस्कृति से जुदा नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहाँ का एक कट्टरपंथी समाज पनप रहा है, कट्टरपंथी भारत के ऊपर जिस तरह से दुश्मनागत की भावना रखने पालने लग गया है, यह वाकई भारतीय समाज के लिए भी खतरे की घंटी है। लेकिन मुझको बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत के अंदर जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं और जो वाकई इस देश में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने की बात करते हैं, आज उन्हें चाहिए था कि बांग्लादेश के अंदर सनातनियों पर जो अत्याचार हो रहा है, सनातनियों पर जो दानवता का व्यवहार हो रहा है, उस पर इन्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इनका आवाज़ का मायने होगा। भारत का जो मुस्लिम समाज है उन्हें आज वाकई सनातनियों के कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए और उन्हें बांग्लादेश के अंदर जो कट्टरपंथी मुस्लिम समाज वहाँ का जिस तरह से व्यवहार कर रहा है उसका विरोध करना चाहिए। यह मानवता की ज़रूरत है, मानवता की कसौटी पर खड़ा उतरने की ज़रूरत है, ताकि मानवता जो है वो तार तार न हो सके। आज भारत के अंदर में आप देखेंगे कि अगर किसी मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति के साथ व्यभिचार होता है तो भारत का सारा समाज उसके पक्ष में उठ खड़ा होता है। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम जो भारत का जो हमारा पॉलिसी रहा है वो चरितार्थ करता हुआ उस समाज के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन आज बांग्लादेश के ऊपर विश्व का कोई राष्ट्र सनातनियों की रक्षा के लिए कोई स्टेटमेंट बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ देने को तैयार नहीं है। इससे ये लगता है कि सारी दुनिया सनातनियों को किस नज़रिए से देखती है, सनातनी के ऊपर दूसरे देशों में चाहे जितना कहर बरपाया जाए उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि अपने देश के अंदर जब कश्मीर में हिंदुओं के प्रति जेनोसाइड किया गया तब भी उन आतताइयों के ऊपर, उन आतंकवादियों के ऊपर, उन क्रिमिनल्स के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई देश उस पर कुछ बोला। नतीजा क्या है कि आज भी जो पीड़िता हैं, जो पीड़ित परिवार है कश्मीर का, उन्हें आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, 7 साल की बच्ची को आग के हवाले कर दिया गया, यह जो दानवता का नंगा प्रदर्शन हो रहा है, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की ज़रूरत है। मानवता को तार तार होने से बचाने की ज़रूरत है। और यहाँ हिंदू और मुस्लिम नहीं बल्कि मानवता के नाते मानवता के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उस पर मुखर होकर बोलने की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मतलब जैसे तुष्टीकरण का जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा होगा कि हिंदू पे अत्याचार होता है, लेकिन केंद्र में भी सरकार हमारी है भाजपा की और वहाँ पे भी मतलब गवर्नर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाता और हिंदू ही प्रताड़ित हो रहा है वहाँ पे भी। देखिए, ऐसा है कि यह तो भारत के अंदर जो तुष्टीकरण की पॉलिसी है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक तुष्टीकरण की पॉलिसी के तहत ही आज जो आप देखते हैं कि हमारा भारत का समाज धर्म के आधार पर जो बंटता हुआ दिख रहा है, इसके पीछे तुष्टीकरण की पॉलिसी जो सत्ताधारी सरकारों की रही है
वह एक बहुत बड़ी समस्या है भारतीय समाज के अंदर भाईचारा, सौहार्द और प्रेम का वातावरण को पनपने देने में। तो इसलिए तुष्टीकरण की नीति के तहत ही देखिए, जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ दंगा हुआ, हिंदुओं को मारा गया, उनके घरों को जलाया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उस वक्त भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने अपनी आवाज़ उठाई थी और मैंने कहा था कि भारत के सनातनियों को और भारत के सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ करके बांग्लादेश के अंदर हो रहे सनातनियों पर अत्याचार के खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि तब भी ना तो बांग्लादेश की, वेस्ट बंगाल की सरकार ने कोई एक्शन लिया और न ही, कहने की दुखद बात है कि केंद्र की सरकार को भी जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए था बांग्लादेश में सनातनी हो रहे, वो अपेक्षा के अनुरूप वो एक्शन नहीं हुआ। लेकिन आज मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार ज़रूर इस पर गंभीरता से विचार कर रही होगी और गंभीर कदम उठाने पर भी विचार कर रही होगी, क्योंकि आज जो समय है यह एक निर्णायक निर्णय लेने की ज़रूरत है ताकि आगे से इस तरह के घटनाक्रम हमारे समाज के लोगों पर दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं हो। सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर नहीं हो। यह हमारी सरकार को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है और ऐसा मुझे अपेक्षा भी है।